बहुपद पर चर्चा करेंगे। बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग पद समझते हैं। तो पद क्या है? पद जो है एक विजीय व्यंजक है। जैसे 2x, ये एक विजीय व्यंजक है जहाँ पे 2 जो है ये हो गया गुणांक और x जो है ये हो गया चर। तो गुणांक क्या होता है? गुणांक कोई भी नंबर ले लीजिए, गुणांक में कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी बट्टे में ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो हो गया गुणांक। और चर क्या होता है? चर हो गया अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में आप लोग का ABCD से लेके XYZ तक है, वो हो गया चर। तो ये समझ में आ गया आपको कि पद में गुणांक और चर क्या है। अब देखिए 2x क्या है? 2x एक पद है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक पद। यहाँ 2x + 5 ये कितना पद है? यह दो पद है, तो इसको हम लिखेंगे द्विपद। दो पद है इसलिए द्विपद। यहाँ 3x² - 2x + 5, यहाँ देखिए कितना पद है? ये हो गया त्रिपद। और जब 3 से ज़्यादा पद हो जाए, 3 से ज़्यादा पद हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। अब 3 से ज़्यादा तो बहुत सारे पद आ सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको याद रखना है आपको कि एक पद रहेगा तो एक पद हो जाएगा, 2 पद है तो द्विपद कहलाएगा, 3 है तो त्रिपद, और 3 से ज़्यादा है तो उसको बहुपद कहेंगे। तो अब हम लोग उदाहरण से समझ गए कि बहुत सारे पद मिलाकर बहुपद बनते हैं, और ये सारे पद जो होते हैं एक दूसरे से प्लस से या फिर माइनस से जुड़े हुए रहते हैं। तो बहुपद क्या है? बहुपद जो है यह पदों की एक श्रृंखला है। बहुपद एक पदों की श्रृंखला है जो प्लस या माइनस के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ 2x² + 3x - 3 एक बहुपद ये भी कहला सकता है। ये सारा जो पद का समूह रहता है उसको हम बहुपद कहेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं रहेगा उसके लिए कंडीशन है, यदि कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में हो तो ये नहीं होगा बहुपद, या फिर रूट के अंदर में कोई चर हो तो ये भी नहीं होगा, या चर के पावर कोई फ्रैक्शन में हो, बटा में हो, तो ये सारा बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग बहुपद पहचानने सीख गए। बहुपद तब होगा कि कौन? बहुपद होने के लिए हमेशा चर का घातांक जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये लिख देते हैं हम लोग कि बहुपद होने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि पद के आधार पर कैसे हम लोग बहुपद को समझेंगे कि बहुपद होने के लिए हमेशा चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब यहाँ एक शब्द आया है कि घातांक क्या है। अभी हम लोग घातांक के आधार पर बहुपद को समझेंगे। घातांक जानने से पहले आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि बहुपद जो है पदों की श्रृंखला है जो बहुत सारे पद मिलकर बनते हैं। अब हम लोग घातांक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद की घात क्या है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात किसको कहेंगे? एक बहुपद है, जैसे ये एक बहुपद है 4x - 3x² + 5। तो इसमें चर की अधिकतम घात वाले पद को, ये सारा पद है, इसमें चर का घातांक क्या है? इसमें चर का घातांक है 1, इसमें चर का घातांक क्या है? 2, इसमें चर का घातांक चर नहीं है तो हम लोग 0 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि x का पावर 0 होने से 1 होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी ये है। तो यहाँ पे देखिए बहुपद का घातांक हम उसको बोलेंगे जिसमें सबसे अधिक घात हो। सबसे अधिक घातांक किसका नजर आ रहा है? इस पद का, इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? बोलेंगे इस बहुपद का घात जो है वो 2 है। बहुपद का घात 2 है, लिख देंगे हम लोग। यहाँ बहुपद का घातांक सबसे ज़्यादा 2 था, इसलिए बहुपद की घात 2 लिख दिए। यहाँ पे बताइए बहुपद की घात क्या होगा। यहाँ पे इसका घातांक, इस पद का घातांक 6 है, इस पद का घातांक 2 है, इस पद का घातांक 0 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसका घात हो गया 6।
इसका घातांक बताइए, सबसे ज़्यादा किस में है, इस पद में है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 7। अब इस पद का घातांक बोलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, घातांक क्या है, इसमें कुछ नहीं है चर, इसका मतलब घातांक 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। जब कोई संख्या दिया हुआ रहे, चर नहीं रहे उसके बगल में, तो सोचिए कि उसका घातांक क्या है, 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिया हम। अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद को बांटेंगे। घात के आधार पर यदि किसी बहुपद का घात 1 हो, जैसे ये ax प्लस b, इसमें घात क्या है, x का घातांक 1 है, इसलिए इसका घात की संख्या हो गया 1, और इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। घात 1 होने के कारण ये रैखिक बहुपद कहलाया। अब घात 2 वाले को क्या कहेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिए इसका घातांक क्या है, 2 है, सबसे ज़्यादा ये है, इसलिए घात हो जाएगा यहाँ पे 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और एक देखते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे सबसे ज़्यादा घातांक क्या है, 3 है, इसलिए घात क्या हो जाएगा, 3, इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अतः हम लोग देख लिए कि घातांक के घात के आधार पर कैसे बहुपद को बांटे, कि घात 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात बहुपद। अब हम लोग देखेंगे एक चर में बहुपद क्या है, और उससे ज़्यादा भी चर ले सकते हैं किसी बहुपद में। आइए एक उदाहरण के हेल्प से समझते हैं कि एक चर में बहुपद क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए इस बहुपद में सारा चर x दिया हुआ है, एक ही चर दिया हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक चर में बहुपद है। इस बहुपद में देखिए यहाँ पे भी y चर का यूज हुआ है और कोई चर नहीं है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद है। यहाँ पे देखिए x है इस बहुपद में और y भी है, 2 चर है, यानी कि ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x y z 3 चर का यूज हुआ है, इसलिए ये भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर प्लस 3, ये एक ही चर यूज हुआ है, इसलिए ये एक चर में बहुपद होगा। अब आप लोग एक्सरसाइज 2.1 को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चर पे में कौन बहुपद है कौन नहीं है, ये पहचान करना है। दूसरा पहचान करना है कि गुणांक क्या है, गुणांक हम लोग सीख चुके हैं। तीसरा में है द्विपद और एक पद में लिखिए, ये लिख लीजिएगा आप लोग। और प्रत्येक बहुपद का घात बोला गया है, ये भी सीख चुके हैं हम लोग। कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, ये पहचानना है। आप लोग बनाइए। आज तक इतना ही।